them. Okay, so today's topic is about narrative essay. इनमें आपके जूम क्लास में भेजेंगी What beta? यही ऐसे। बेटा आपका ये देखें, अभी मैं आपको दोबारा तो बैक जाके नहीं दिखा सकती। आपका एक आज का वो है, होमवर्क भी है। यू हैव टू सबमिट एन ऐसे अबाउट माय फेवरेट बर्थडे पार्टी। ठीक है, जिन्होंने कर लिया है दैट इज गुड एनफ। ऑब्वियसली उन्होंने हेल्प टीचर्स की, अपनी बस फैमिली मैंने की बर्थडे पार्टी का कर दिया। कर लिया है। तो लेकिन ये है कि उसको अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। हम तो लिख तो लेते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज नरेटिव एंड व्हाट इज ऐसे। दोनों चीजें, ऐसे तो सबको मालूम है, हम बचपन से लिख रहे हैं। सबसे पहला जो ऐसे हम लोग लिखते आते हैं दैट इज माय फेवरेट पेट, माय माय स्कूल, माय जिस बेस्ट फ्रेंड, हम ये ऐसे लिखते आए हैं। So I have to explain you what is essay and then what is narrative essay. फिर narrative है, फिर और इसमें और बहुत सारे आगे इसके और डिपार्टमेंट्स हैं. We will not go for that. We will directly talk about narrative. Narrative का मतलब है कुछ जो आप अपना जबानी बताएं, narrate करें। आपके साथ एक वाकया गुजर चुका है, okay? Because we don't have Arabic students, so I am talking more in Urdu, okay? मैं सिर्फ अरबिक बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलती हूँ अभी तक। ओके, नादा इज देयर, लेट वो इज कमिंग, ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज्वाइन होने दें। तो जो बच्चे, यानी आप सब लोग तो बहुत इजीली उर्दू और इंग्लिश दोनों समझ सकते हैं, सो आई विल कीप बोथ लैंग्वेजेस इन बिटवीन। व्हेन आई हैव अरबिक स्टूडेंट्स आई यूजुअली टॉक ओनली इन इंग्लिश। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नरेटिव ऐसे। नरेटिव ऐसे आपकी अपनी जबानी ऐसा वाकया जो आपके साथ गुजरा हो। इट कैन बी टॉपिक, इट कैन बी योर a dream, it can be any event, it can be anything which you have witnessed yourself. आपने खुद महसूस किया, आप उसका हिस्सा थे, या आप पर महसूस हुआ, यानी आप पर गुजरा, या किसी और का वाकया था लेकिन आप उसमें शामिल थे। आपने बाद में, आफ्टर दैट इवेंट और इंसिडेंट, यू हैव रिटन डाउन, पेन डाउन। किसी चीज को लिखना, उसको पेन डाउन कहते हैं। आपने उसको नरेट किया, ओके? इवन इफ यू आर ओरली एक्सप्लेनिंग इट, किसी को बता रहे हैं, या वो मेरे साथ ये हुआ था, फलां दिन हम उस बर्थडे पार्टी पर गए थे, दैट डे वी वेंट टू द जू। ये हमारा ये एक यूनिक एक्शन भी हुआ और ऑब्जर्वेशन भी हुआ। तो उसको जब आप लिखते हैं तो वो नैरेटिव ऐसे में आ जाता है, या जब जबानी बोलते हैं तो वो नैरेटिव स्टोरी हो जाती है। सो राइटिंग एंड नैरेटिव ऐसे, अब मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता रही हूँ। लेट मी, क्या या स्पॉटलाइट करती हूँ। राइटिंग एंड नैरेटिव ऐसे, ये ऊपर कैसे जाएगा? Writing a narrative essay is probably one of the most exciting assignments any student can be given. This is because of the fact that just like the name suggests, a narrative is a story. It's a story, it's an encounter. Encounter मतलब आपके साथ कोई वाकया हो जाए, anything which happens with you, तो आपने उसको लिखना है. A narrative essay is a piece of writing where the author tells the story of his life, an experience he had, or a certain situation he dealt with at some point in his life to express his perception on certain subject. अब इसके दो हिस्से हैं, दो से तीन हिस्से हैं। पहले तो टॉपिक, ऑब्वियसली किसी भी चीज का टॉपिक होता है, उसका इनिशियल होता है कि वो हुआ क्या। फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल आस्क्ड राइट ऐसे अबाउट योर फेवरेट बर्थडे पार्टी। तो वैसे तो बर्थडे पार्टी सबको ही पसंद है, लेकिन उसमें से एक चूज करनी है, तो पहले तो इम्पोर्टेंस ये हो गया। सेकेंडली, उसमें ऑडियंस कौन कौन है, हु वर द पीपल विद यू, you are alone the person, or you have group of friends, you have family, you have a location, उसमें settings होती हैं कि कहाँ पर ये वाकया पेश आया आपके साथ, किस जगह की बात है। द अदर थिंग इज, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, सिचुएशन होती है। मे बी इट इज गुड एक्सपीरियंस और मे बी इट इज अ बैड एक्सपीरियंस। तो दोनों चीजों में से एक तो होगा लाजमी। इज देयर अ सरप्राइज और इज देयर इज अ फेयर? तो आपकी जो डेफिनेट इसका ऐसे होता है, इसमें हेल्दी अमाउंट ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स मीन्स खूबियां, qualities. You should be able to
कन्वे योर राइटिंग, योर नरेशन इन अ वे कि पढ़ने वाले को वो महसूस हो जो आपने महसूस किया। ओके, उसको एलिमेंट्स कहते हैं, हम आगे उसको पढ़ेंगे। तो इसमें अच्छा, उसके बाद वो सिचुएशन है, एंड में क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स जैसे हमारी हर स्टोरी में होता है कि पहले प्रॉब्लम आता है, फिर उसको सोल्यूशन होता है, फिर क्लाइमेक्स में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। So your story or your narration or your essay should also have these all elements कि ये कहाँ शुरू हुआ, इसके पहले तो टाइटल, फिर इसमें लोग कौन कौन थे, and what happened, what was the problem, what was the happiness you are sharing, and was that happiness or only it was really happiness or it's sorrow or it's a surprise। फिर ये सारा लिखने के बाद आपने उसको एंड क्लोजिंग में उसका क्लाइमेक्स बताना है that this was, it can be one line, this was the best बर्थडे इन माई लाइफ। एक ऐसा वर्ड आपने एंड में जरूर लिखना है जो आपके पूरे ऐसे को स्किम कर दे। स्किम का मतलब पूरा ऐसे को बयान कर दे। जैसे कि आप अपना स्कूल का एक दिन एंड में घर आके बताते हैं कि आज मेरा बेस्ट डे था, आज मेरा वर्स्ट डे था। पूरा दिन तो आपने गुजार लिया, बट एट द एंड यू यूज वन वर्ड, one line to express your whole day, okay? या आज मेरा बहुत ही बेकार दिन था। Like these are kind of words, they can be adjective words. So I hope it's okay. यहाँ तक समझ आ गया आपको सबको? Yes. How to structure a narrative essay? Okay, introduction. The introduction part of the essay should be captivating. Captivating मतलब दूसरों की उस पे नजर रहे, सुनने के लिए वो बेताब रहे कि नहीं जबरदस्त बात कर रहा है ये। For example, your teacher starts explaining you a lesson. Okay, तो टीचर डायरेक्ट लेसन रीडिंग पर कभी भी नहीं जाएंगी। टीचर ऑलवेज स्टार्ट विद सम बैकग्राउंड। ओके, शी ऑलवेज आस्क डिस्क्राइब्स और कुछ हिस्ट्री वो बताएंगी कि ओके किड्स आई, मैं तो आपको एडमिट कर रही हूँ, किड्स आर ज्वाइनिंग। ओके, तो कैप्टिवेटिंग का मतलब है अगर हम पोस्टर दिखा दें, आपकी टीचर बैकग्राउंड पे कोई स्पेशल हेडिंग्स लिख दें, तो आपको इंटरेस्ट होगा। ओके, दैट हाउ दिस टॉपिक विल, ये आगे तक कैसे जाएगा। सो कैप्टिवेटिंग का मतलब है कि बस उसके अंदर जबरदस्त किस्म के पॉइंट्स होने चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए। ये है अगर टीचर आपको पढ़ा रही है। अगर आपका लेटर है तो उसमें आप पिक्चर्स, बाद दफा तो आप लेटर के अंदर पिक्चर्स डाल के भेज देते हैं ना अपने फ्रेंड्स को कि ये मेरे साथ, ये देखो यहाँ मैं गया। बट एसेज में आप ये सब तो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पुट एड पिक्चर्स, बट योर वर्ड्स शुड बी सो एक्सप्रेसिव, योर टॉपिक एंड योर जो नरेशन है आपकी, जो लिख रहे हैं आप, वो इतनी कैप्टिवेटिंग होनी चाहिए, इतनी एक्साइटेड होनी चाहिए कि अगला जो पढ़ रहा है उसको या सुन रहा है कि वो बिल्कुल इम्पोर्टेंस देने लग जाए उसको। ओके, have the thesis statement describe the topic clearly। तो टॉपिक क्लियरली आपने फर्स्ट पैराग्राफ में बताना है, व्हाट इज योर टॉपिक। ओके, उसको बड़ा अपीलिंग सा, फॉर एग्जांपल आई विल गो विद योर स्कूल ऐसे, स्कूल वालों ने कहा राइट योर फेवरेट बर्थडे पार्टी। तो इसको आप स्टार्ट कैसे करेंगे? हाउ विल यू स्टार्ट? द फर्स्ट थिंग यू विल स्टार्ट इज एवरी ईयर वी हैव बर्थडे पार्टीज इन अवर फैमिली। We call many family members and I also call my friends। तो पहला ही स्टार्ट आपने इसको से करना है कि टॉपिक के बारे में पता चले। You should not start that yesterday I had a birthday party, it was my birthday party, it was my friend's birthday party। You should never go to direct to the line to उसी दिन का इंसिडेंट आपने स्टार्ट किया। You should start it from a little bit introduction that how, what is, why we are going to do this। एक बर्थडे पार्टी क्यों है, कैसे हुई थी, कैसे हो रही है, होती है हर साल। So the first 2-3 lines should be attractive और कुछ भी अच्छे से आप उसमें ऐड करें which shows that you and your family or your friends are interested in that। okay, then the next thing, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि बर्थडे पार्टी। इसमें एंड में आप फिर लिखेंगे थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन में यू विल राइट दैट yesterday or last week or this I had been to a birthday party which was the best or favorite birthday party of my whole life। okay, जितनी गुजर चुकी है उस लाइफ की आप बताएं, अभी तो कितनी सारी बाकी है, मे बी यू विल गेट मोर बेस्ट पार्टीज देन द प्रीवियस वन।
So till far, so far. The word so far when you write, it means कि अब तक ये आपकी बेस्ट पार्टी थी. ओके, फिर अब नेक्स्ट हम बॉडी ऑफ द ऐसे जाएंगे. द बॉडी शुड डीपली एक्सप्लेन द सेटिंग. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, सेटिंग, सेटिंग, लोकेशन. आपने मैकडोनल्ड में बर्थडे पार्टी की है, आपने वन मिनट, ओके, आपने किसी पार्क में बर्थडे पार्टी की है, किसी रेस्टोरेंट में की है, किसी हॉल में की है, घर में की है, या वो बर्थडे पार्टी आपके फ्रेंड के घर थी, कोई भी है वो सेटिंग्स में आती है. द लोकेशन, द प्लेस ऑफ योर इंसिडेंट या इवेंट और एक्टिविटी, उसको सेटिंग्स कहते हैं. तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से पीछे एसेस में भी समझाती आई हूँ. इंशाल्लाह, आई होप यू हैव रिमेम्बर्ड इट वेल. प्रोवाइड फुल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है? दैट दिस बर्थडे पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय माय फ्रेंड और माय मदर और माय आंटी और माय सिस्टर. तो आपने इस बॉडी ऑफ ऐसे में वो सारा कुछ मेंशन करना है कि ये कैसे स्टार्ट. Miss, यस बेटा. what is the meaning of introduction? इंट्रोडक्शन, जब आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इवन इफ इट्स एन कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब है किसी टॉपिक पर लिखना. वो रियल फैक्ट्स के साथ होता है, उसमें आप अपनी मर्जी से फजूलियात ऐड नहीं कर सकते, झूठ नहीं लिख सकते. दैट इज कंपोजिशन. ओके, वो स्पेशल शख्सियात पर होता है. उसमें इंट्रोडक्शन जो है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ या उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क पे होता है. जब आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ होता है जो ये बताता है कि टॉपिक किस बारे में है. ओके, तो उसमें आप, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टॉपिक आपके एक बर्थडे के बारे में है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि yesterday was my birthday party या I went to a birthday party that was very good. तो आप इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे कि every year my family या my family conduct or plan a birthday party for me. It's सरप्राइज है या कुछ भी, आप उसको बड़ा प्यार से लिखेंगे. 3 लाइन, एटलीस्ट 3 लाइन शुड बी इन इंट्रोडक्शन. ओके, ओके, दैट्स गुड इफ यू अंडरस्टैंड. तो इंट्रोडक्शन के बगैर कभी भी कोई चीज नहीं स्टार्ट की जाती. आप डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं जा सकते, आपको टॉपिक का ही इंट्रोडक्शन देना है. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना रिजल्ट का डे बताएं, राइट एन ऐसे ऑन योर रिजल्ट डे, क्या आप सीधा सीधा ये लिख देंगे कि आई वेंट टू स्कूल एंड आई गॉट माई रिजल्ट? नहीं, you will not write like this. You will have to show a little bit introduction that last month our school conducted the exam या ये competition हमारे स्कूल ने conduct किया है. थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है. ओके, गॉट इट? ठीक है बेटा. जी मिस. ओके, एंड डिस्क्राइब. अभी हम बॉडी Miss. ऐसे पर जा रहे हैं. द बॉडी शुड डीपली एक्सप्लेन द सेटिंग. सेटिंग्स हो गई, हमने समझ ली किस जगह पर आपका इवेंट हुआ है. प्रोवाइड फुल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, हमने बता दिया है कि ये प्लान किसने किया है. आपकी फैमिली में किसी ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है या फिर जो है आपके फ्रेंड ने प्लान किया या ये फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, ये सारा इसमें आपने मेंशन करना है. प्रोवाइड द ऑन सेट ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ द इवेंट. अब आपने बताना है कि उस जगह पर क्या क्या था. व्हेन आई रीच देयर, नाउ आई एम टेलिंग यू, एक बर्थडे पार्टी हुई, फिर जब आप वहां पहुंचे, ठीक है, व्हेन यू रीच देयर, वहां पर क्या क्या था. व्हेन आई रीच देयर, आई मेट माय मेनी फ्रेंड्स ओवर देयर. आई सॉ, देखिए सारा पास्ट टेंस में होगा. ओके, द फर्स्ट थिंग कि आपने एक ही लैंग्वेज, एक ही टेंस यूज करना है. वॉज, सॉ और हैपेंड. और एक, ये नहीं कि आपने कहीं प्रेजेंट यूज कर दिया है, कहीं पास्ट यूज कर दिया है. आई एम सिटिंग विद माई फ्रेंड, नो, यू शुड यूज सेम अमाउंट ऑफ टेंस जो है कि पास्ट है तो पास्ट है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है. मोस्टली प्रोबेबली ये सारा पास्ट में होता है, यूजुअली ही पास्ट में होता है. देयर आर ओनली डायलॉग जो कि आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी सारा का सारा पास्ट टेंस में होगा. तो आपने बताना है कि व्हाट डिड यू सी देयर. ठीक है, आई सॉ दिस दिस दिस. आई सॉ दैट देयर वर, एक सेक्शन था उसमें बर्थडे पार्टी के गिफ्ट्स पड़े थे. देयर वाज अ सेक्शन फॉर म्यूजिकल चेयर, देयर वाज अ सेक्शन ऑफ फॉर प्रॉप्स से. तो वट एवर यू वॉन्ट टू एड इन योर इमेजिनेशन, जो आपने वहाँ फील की, वो आप बॉडी ऑफ लेटर की सेटिंग्स के बाद
उसके इवेंट्स में लिखेंगे। ऑन सेट का मतलब है वहां इवेंट में किस जगह पर क्या क्या मौजूद था। डिस्क्राइब द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, प्रोवाइड द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। अब बॉडी ऑफ लेटर में ये सारा कुछ है कि अब बर्थडे पार्टी स्टार्ट हुई, अब उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई एक्साइटमेंट, कुछ भी आपने फील की हो जिसने आपको ये ऐसे लिखने पर मजबूर किया। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे पार्टी में लोग पॉपर जो है वो ब्लास्ट करते हैं, तो बाज दफा वो पॉपर जो खुलते नहीं है तो एक फन एनवायरनमेंट हो जाता है। बाज दफा कैंडल बुझाते हुए बच्चों के बाल जल जाते हैं और केक गिर जाते हैं। सम एक्साइटिंग थिंग्स हैपन ड्यूरिंग द पार्टीज एज वेल। आप वो मेंशन कर दें, या फिर ये मेंशन करें व्हाई वाज इट अ बेस्ट बर्थडे पार्टी और व्हाई इज इट योर फेवरेट बर्थडे पार्टी। मे बी इफ इट्स योर्स, आपको गिफ्ट बहुत अच्छा मिला है। मे बी इट वॉज अ सरप्राइज कि आपके कोई अंकल आंटी कोई फ्रेंड जो कि बहुत दूर आपसे काफी अरसे से नहीं मिले, वो आपकी बर्थडे पार्टी पे सरप्राइज देने आ गए हैं। that's why it's your favorite. Or maybe you got some dream gift from your family, maybe that's why it was your favorite birthday party. So everything you have to write in this body of essay. Okay, got it? Everyone got it? यहाँ तक सबको समझ आ गया? Yes, miss. ओके, द कंक्लूजन। अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि ये क्या है। ये एक पैराग्राफ होगा। द कंक्लूजन शुड स्टेट द लेसन्स ऑफ द नरेटिव। आप लेसन ये कि अगर ये आपके साथ कोई बैड इवेंट हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर आप उसको एज ए लेसन लिखेंगे। बट इफ इट्स योर हैप्पी एक्सपीरियंस तो आप इसमें अपनी हैप्पीनेस शेयर करेंगे दैट दिस वाज द बेस्ट बर्थडे पार्टी एवर आई हैव enjoyed so far. Okay, या आप कुछ ऐसा लिखेंगे कि आई वाज सो हैप्पी when I when I attended this birthday party because I met so many new friends over there, या so many old friends over there, या मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को के साथ टाइम स्पेंड किया। कुछ भी अच्छा आप इसमें जो आपने एक्सपीरियंस किया आप इसके एंड में लिखेंगे। हाउ इट इज कंसर्न टू द रीडर, I'm so happy to tell about this birthday party because it gave me moment of joy. आपने बताना है, हमें दूसरों को बताना है। आपका टीचर रीड कर रहा है, आपका फ्रेंड रीड कर रहा है आपकी नरेशन, तो उनको आपने बताना है कि why was this your best birthday party or why was it your favorite birthday party. What should your reader do after reading your story? अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि आपका छोटा सा नरेशन है। आप सजेस्ट नहीं कर सकते किसी को कि वो भी अपनी लाइफ का बर्थडे पार्टी ऐसे का ऐसे ही बेस्ट वाला लिखे या बताए। तो इम्पोर्टेंट होता है कि पास दफा अगर आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप रीडर्स को सजेस्ट करते हैं कि ये वाली मिस्टेक ना करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स वाली, फायर वाली, फायर क्रैकर्स वाली। इफ इट इज अ बैड एक्सपीरियंस you will ask your readers to not do that, like वो वाला एक्ट ना हो। बट इफ इट्स अ मोमेंट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको रीडर्स को बताने की जरूरत नहीं है कि आप प्रिकॉशंस लें या आप किसी को वार्निंग दें। ओके, सो फार इट्स ओके, अंडरस्टूड? यहाँ तक सारा समझ आ गया? ओके, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। A narrative is a piece of writing where author, अच्छा ये तो सारा हो गया है ना, I have already finished it। अब हम जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ जाते हैं, या फिर शुड आई स्टार्ट विद यू द ऐसे ऐसे स्टार्ट कर दूं लिखना इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग मोर ऑन दिस, ठीक है? आई विल स्टार्ट। एक्सप्लेन तो हो गया सारा कुछ। आई थिंक द बेस्ट व्हाट वाज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। नाउ आई विल डू what I have to do is that I have to start for you the essay. Okay, let me go to the essay और फिर मैं उसको आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लिखूंगी एक। ओके, ठीक है। This is the worksheet which your school has sent you in your Google Classroom. Essay narrative type narrative है, अच्छा narrative है, persuasive है, और बहुत सारे इसके एलिमेंट्स हैं वो हमने नहीं पढ़े, हमने narrative किया है अपनी जबान में। ठीक है, let's write. So write an essay on my favorite birthday party.
अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आई थॉट ऑफ शोइंग यू, बट अब वो मैं स्क्रीन पीछे नहीं लेकर जा सकती, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सो लेट मी ट्राई, मैं रफ रफ लिखूंगी, ओके, फिर मैं अच्छे वाला करके आप लोगों को भेज दूंगी। तो मैं जो कुछ भी यहाँ लिखती हूँ मोस्टली वो रफ होता है, बाद में उसको रोहान बैठ के ठीक करते हैं, ओके। वो एक्यूरेट नहीं होता, इवन द पीबीएल्स आल्सो, सो डोंट थिंक दैट कि वो कंफर्म होते हैं कि यही जाएगा, दैट इज जस्ट एन रैंडम आइडिया। अभी हम लिख रहे हैं माय फेवरेट बर्थडे पार्टी। अच्छा, पहले तो आप में से कोई मुझे आइडिया देना चाहता है तो मैं वही लिख देती हूँ, या मैं अपनी तरफ से लिखूं? एनी एनीबडी विल टॉक? कोई कुछ भी नहीं बताएगा, सारे चुप बैठे हैं। नहीं मिस, बोल लेना, मैं यहाँ पर ही हूँ। नहीं बोला करे ना बेटा, फिर मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली स्क्रीन के आगे बैठी हूँ। मुझे आइडिया दें कि नहीं मिस, नहीं, आप तो बोल रही हैं बेटा। आई वांट अदर किड्स। नादा आप बोले बेटा। नादा इज अ वेरी क्वाइट स्टूडेंट। बैठी है नादा यहाँ पर? आई होप शी इज देयर। यस नादा, बात किया करें बेटा हमारे साथ। नमस्ते वानिया भी यार, चुप है, एक मिनट। आज वानिया भी चुप है। सिर्फ 3 बच्चों के माइक ओपन है, बाकी सारे के सारे चुप है। हाँ क्या हूँ, वापस मैं नहीं है यार, मेरे काम थोड़ी करने। थोड़ा 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 क्वेश्चनिंग, थोड़े थोड़े जो है आइडियाज बच्चे आप भी दिया करें। आप इतने टाइम में आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया होगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय फेवरेट बर्थडे पार्टी। अच्छा, मैं इसमें कैसा इंसिडेंट लिखती हूँ जो इट इज अबाउट मी, ओके, इट्स नॉट अबाउट रोहान, इट्स अबाउट मी। व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, माय फैमिली मेड अ स्पेशल बर्थडे पार्टी, जिसमें पहले मुझे नाराज किया गया था। यानी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि नहीं, हम तुम्हारी कोई बर्थडे पार्टी नहीं कर रहे, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं था। ऐसे करके उन्होंने मुझे डराया, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं थे, और मेरी बर्थडे आ रही थी अक्टूबर में, और उन्होंने मुझे जो है वो नहीं मनाने दी। मतलब मुझे बताया गया कि मेरी बर्थडे नहीं है। आई वॉज प्लानिंग अ लॉट अबाउट माई बर्थडे, बट दे वर नॉट हेल्पिंग मी इन दैट, ओके। छुपा के मेरी मॉम ने मेरी ड्रेसिंग, मेरे कार्ड, मेरी केक स्पेशल मेरे लिए जो है वो बनवाया था। आई विश आई हैड द पिक्चर, सो आई कुड हैव शोन यू। अगर ये मैं अपने बारे में लिखूं, बट देर आर सो मेनी बर्थडे पार्टीज जो रोहान की बहुत एक्साइटेड हुई है, बट इट्स बेटर कि वो नरेट करे। मैं अपनी बर्थडे पार्टी नरेट कर रही हूँ, दो आई एम नाउ वेरी मैं बहुत एज की हो गई हूँ, बट आई विल रिकॉल माई गुड एक्सपीरियंस, ओके। So I am starting it. अब हम कर रहे हैं every capital. Always take care of the capital letters. Every year in my family there are many events. अभी ये introduction है, okay? ठीक है? Every year in my family there are many events uh, happening. Among them, my favorite ones are birthdays, okay? अब बर्थडेज को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है? कैसे हाईलाइट करेंगे? एक कॉमा देके, ये बर्थडे, ठीक है, इसको आपने हाईलाइट कर दिया ताकि आपका रीडर जो है वो इसको फोकस होके पढ़े। इंपॉर्टेंट डेज को, बर्थडे, okay? Every year in my family there are many events happening. Among them my favorite ones are birthdays, and my favorite birthday party, one छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है ना, ये तो हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं, ओके। एनी चैट, मुझे किसी का मैसेज आया, आई मिस आई हैव एसे अबाउट माय बर्थडे। ओके श्योर, you can share with us also, okay। And my favorite birthday party is my own 12th, okay, 12th birthday. When I was 12 years old, I was in Bahrain, okay. This party is my own 12th birthday party, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम जाते हैं इसकी आगे, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ। हम
why it is my favorite, because it was secretly planned by you can share when the class is over. Okay my dear. Was planned by my parents and close friends. Okay, okay. Why it is my favorite? Because it was secretly planned by parents and close friends. I wasn't aware about anything. I wasn't aware about anything. ठीक है, इसमें सारा टाइम भी हमारा जा रहा है जल्दी जल्दी। इसमें सारा आप देखें पास्ट है, ठीक है। वॉज, प्लैंड, यानी कि वर इस तरीके का वर्ड है, तो आपको जो है ना इसमें वो यू कैन नॉट यूज द प्रेजेंट टेंस। आई वाजंट अवेयर्ड अबाउट इट, अवेयर्ड होता है वैसे, अबाउट एनीथिंग। ऑन माय बर्थडे, on the day of my birthday, I went to school same as before. My mom and dad decorated my room with balloons and party decoration. They also ordered my favorite cake. आपका फेवरेट केक कौन सा है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। कौन सा था? ब्लैक, मुझे तो हमेशा से ब्लैक फॉरेस्ट पसंद है। ब्लैक फॉरेस्ट, ओके। शुरू से बचपन से आई लाइक चॉकलेट केक, आई डोंट लाइक एनी अदर फ्लेवर। So even Rohan don't like chocolates and all, but I want chocolate everywhere. Okay, so Black Forest is mix of chocolate and जो vanilla है उसमें तो मुझे बस वही पसंद है। लेकिन एक्चुअली मेरे साथ, मैं आपको सच बताऊं, मेरे पेरेंट्स ने ना दूसरे नट्स वाले केक जो है वो ऑर्डर किया था, जो मैं फिर नाराज हो गई थी। बाद में मुझे ब्लैक फॉरेस्ट मिल गया था। चलें, ordered my favorite cake, that was Black Forest, and also my favorite, अच्छा फेवरेट की स्पेलिंग गलत हो गई है तो हम कर देते हैं, फेवरेट डॉल हाउस। आपको पता है हमारे टाइम में जो बारबी डॉल्स थी, इनके हाउसेस बहुत प्यारे प्यारे होते थे। अब तो बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो गए हैं। हमारे टाइम में छोटे छोटे घर होते थे। आई स्टिल हैव देम। एंड ऑल्सो माई फेवरेट डॉल, बारबी डॉल हाउस, पूरा सेट लिया था। मैं साहब 1 मिनट ऊपर जा सकती हूँ, मैंने एक चीज नहीं लिखी। जी बेटा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। डॉल हाउस, ओके, which was my dream toy. अभी मैं 12 साल की थी, फिर भी मैं खिलौनों के साथ खेलती थी। ओके ओके, यहीं से यहीं से ओ अच्छा, मैं इसमें लिख दिया। ओके ओके, डॉल्स हाउस विच वाज माय ड्रीम टॉय। चले, यहाँ तक हो गया। ओके, द पार्टी was all set to happen at 4 PM. ठीक है, 4 बजे पार्टी होनी थी। I returned from school at 1:30 PM. मैं साहब उस वाले में 10 से इसमें लिखा था दे ऑल्सो, फिर पता नहीं क्या लिखा।
किधर था? They also. कहाँ पर है बेटा? मुझे कैसे पता? नहीं पता मिस ये ऊपर ही होगा किधर. कैपिटल. ओके, हाँ ठीक है, कैपिटल. They also ordered my favorite. They also ordered my. Okay, ठीक है. I returned from school at 1:30 p.m. My mood was very off because I knew there is no party happening for me this year. So my friend took me to her home saying that she needs help in her homework. Okay, क्योंकि सरप्राइज था तो वो मेरी फ्रेंड भी साथ मिली हुई थी. That's why she did like this with me. Saying that she needs help in my homework, comma. So I went with her. She was also my neighbor. Okay, वो मेरी neighbor थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स को पता होता था कि मैं कभी उनके घर रुक जाऊं. ये हो गया फिनिश. At 3:30 my mom and dad called me to come home. Okay, इस तरीके से हम कह रहे हैं. 1 minute, कुछ तो बनाना है ना story. Okay, there is Ruba is coming, so now I will be particular in English. हमारे पास we have left only 4 minutes, so I have to complete this in 4 minutes. At 3:30 my mom and dad called me to come home, which with heavy heart I went. Okay, यहाँ तक हो गया. When as soon I मिस आप बहुत तो तेज तेज जा रही हैं यार, मैं लिख नहीं पा रही ऊपर वाला. I will show you beta, don't worry, because we have only 4 minutes left. As soon I reached my home, in a home after that is in a row, my friends and my family were standing with flower petals and poppers. अच्छा यहाँ तक हो गया. Okay, poppers. I Miss? was. Yes, क्या ये आप ग्रुप में भेजेंगी? yes, of course I will send in the group. I was so surprised that how my family kept this secret, kept this party a secret. Okay, kept this party a secret. As soon I reached to my room, it was filled with more people and friends. Okay, as soon I reached, what happened? 2 minutes. Yes, was filled with more people and friends. I soon, okay, sorry. I soon changed the dress and found my mom bought me a princess dress, which was my favorite. I wore it, and when I saw the arrangement, I was fully emotional and surprised. Okay. Surprised. My cake was lying on the center table.
with so many gifts. Gifts from all my family and friends. After, if the class ends, don't worry, मैं इसको complete करके Yes. send, okay? Yes. Miss, I need to write. Beta, I don't have time. I have to complete it. If it's finishing also, the time will over. I will send it. Okay. After cake cutting, I Miss. shared it with my family and friends. We had many games and giveaways. Okay. This was one of the best birthday of mine so far. Okay. So यहाँ तक I have completed for you. I will send it in the Google You have to Class. join back if this time and Yes. Okay. I hope you all understood how the narrative